यो यो मैम। ओके, चलो स्टार्ट करें। हाँ जी कशिश। मैम ये जो अब हमारा ऑफलाइन टेस्ट होगा ना, तो ये वर्किंग डेज में होगा? स्कूल की टाइमिंग पे होगा, हाँ। क्यों, क्या हुआ? तो हो मैम सकता है हमें किसी का। हमारे स्कूल में बोल बोल। हम लोगों ने जो सेंटर भरे थे ना, जो हमने सेंटर भरे थे तो वहां पे वो करना होगा हमें, तो तब तो वर्किंग डेज में तो स्कूल जाना होगा। तो आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे कोमल मैम ना। ऐसे नहीं होगा कि आपको इनकन्वीनियंस हो, आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका टेस्ट है। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होगा। हो सकता है स्कूल से पिक, वो आपको ना कोमल मैम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। राइट, तो एक बार उनसे कंसल्ट कर लें। ओके, यो यो मैम। चलो आ जाओ। तो जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोब से आप क्या समझते हो? माइक्रोब का मतलब? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, प्रोटोजोन्स भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया भी माइक्रोब्स है, फंजाई भी माइक्रोस्कोपिक है। तुमको कौन से फंगाई ऐसे दिख जाते हैं जब तक वो बड़े ग्रो नहीं होते? उनके स्पोर्स कहाँ दिखते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी हो जाते हैं, जू प्लैंक्टन्स। माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस भी होते हैं। ठीक है, सो वायरसेस के अलावा वायरॉइड्स भी होते हैं, प्रायोन्स भी होते हैं। अभी हम करेंगे ना किंगडम क्लासिफिकेशन मंडे से, तो वहां पे आप देखोगे वायरस, प्रायोन और वायरॉइड्स क्या होते हैं चैप्टर के लास्ट में, तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस इतना जान लो कि सब माइक्रोब्स होते हैं, हमें काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन हमें काफी उससे फायदा भी होता है। इस चैप्टर में हमने प्रॉफिट पढ़ना है। राइट, अब ये जो पिक्चर है एनसीईआरटी की है आप लोगों की बुक में, यस वैसे मैम। तो इस पिक्चर से कुछ खास है नहीं आने के लिए, लेकिन अगर आप देखो तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कुछ नहीं है, ये बैक्टीरिया है रोड शेप वाले, ये रोड बनी हुई है। ठीक है, ये गोलू गोलू सी बने हुए हैं और ये फ्लैजिला दिखा रहे हैं बैक्टीरिया का। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज अ वायरस, दिस इज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज विच वायरस? which किसको इन्फेक्ट infect करता है ये? bacteria. हाँ, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बस बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस। राइट, तो जो बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस है, हो सकता है इसकी लेबलिंग आ जाए, जैसे हेड है, कॉलर है, टेल प्लेट है, पिंस है, प्रॉन्स है। राइट, जब हम वायरस करेंगे और डिटेल में करेंगे। सेकंड देखोगे तो दिस इज अ टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है जी, तो ये उनकी पिक्चर्स है। राइट, वैसे तो इसकी लेबलिंग बनती नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है पेट्री डिश में और ये फंगाई ग्रो कर रहा है। अब आगे चलते हैं जहां से हमारा पेपर बनता है। ठीक है, देखो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इससे आपको आएगा मैच द कॉलम, इस वाले पार्ट से। आपने जब जितने भी जिसने भी संडे टेस्ट दिया उसने देखा भी होगा कि इस बात से मैच द कॉलम क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपने। यस यस मैम, मैम। दो आते हैं। ये तो इससे मैच द कॉलम के बहुत चांसेस है, और पीवाईक्यू में तो बहुत ज्यादा आते हैं। आप देखोगे पीवाईक्यू में भरा पड़ा है इससे। राइट, तो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर दूध है, मिल्क है, तो मिल्क के अंदर आप एक बैक्टीरिया डालोगे जिससे मिल्क का प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा। पार्शियली डाइजेस्ट होकर वो कोएगुलेट कर जाएगा, कट्ठा मट्ठा होगा, और उससे क्या बन जाएगा? दही, कर्ड। कर्ड में किसका अमाउंट ज्यादा होता है, कौन सा विटामिन का? विटामिन B12। विटामिन B12. B12 का। यस, B12 उसकी न्यूट्रिशन क्वांटिटी बढ़ा देता है। तो इसको पार्शियल ब्रेक डाउन कर लेंगे, कौन सा बैक्टीरिया है? Lactobacillus. लैक्टोबैसिलस, और इसी को हम लैब भी बोलते हैं और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। राइट, पहला पॉइंट डन। ठीक है जी, ये थ्योरी उन्होंने यहाँ लिखी है। नेक्स्ट, अगर आप कभी देखा होगा आटा भी गूंदता है, तो आटे को गूंद के थोड़ी देर रख देती है मम्मी, फिर वो थोड़ा सा फूल जाता है, फिर उसकी रोटी बनाती है, तो वो रोटी भी अच्छे से खिली खिली सी बनती है ना। अगर आप डोसा इडली आपने कभी बनता हुआ देखा है, तो वो बैटर बनाते हैं उसको और उसको छोड़ देते हैं बैटर बना के, वो थोड़ा फूलता है फिर यूज करते हैं। या आपने कभी मोमोज अगर खाते हो तो उसमें जो उसका बैटर होता है दैट इज मैदा, तो मैदा को भी गूंद के रख देते हैं, फिर मैदा तो थोड़ा फूलता है। तो ये जो गूंद के रख देते हैं पानी से, ये फूलता क्यों है? क्योंकि जब भी आप इसको गूंदते हो तो इसके अंदर बैक्टीरिया एक्ट करने लग जाता है खाने के सोर्स पे। वो बैक्टीरिया कैसा होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया क्या करता है, फूड को फर्मेंट करता है। फर्मेंट करने का क्या मतलब है? ब्रेक करना, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में? Absence. हाँ, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब वो खाने को तोड़ता है बैक्टीरिया, तो एज अ बाय प्रोडक्ट वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो किसी ब्रेड को ऐसे फुलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पहले आता था, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब कौन सा है मटेरियल जो ब्रेड बनाने के काम आता है? आपके घरों में ब्रेड आती है ना, आप लोग खाते होंगे ब्रेड, ब्रेड बटर, ब्रेड टोस्ट, कुछ तो खाते होंगे, Yeah, ma'am. फैंसी वैंसी भी खाते होंगे। जो ब्रेड है ये ऐसे, अगर आपने देखा होगा उसमें थोड़े थोड़े छेद भी होते हैं। घर की ब्रेड में देखना
थोड़े बहुत छेद तो उसमें होते हैं, बिल्कुल प्लेन तो नहीं होती है, राइट। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज की वजह से बनती है। अभी कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है ब्रेड बनाने के लिए? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसी सर्वेसी, वेरी गुड। इसी को हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेक करने के लिए काम आता है, राइट। इसके अलावा साउथ में आपको ट्रेडिशनल ड्रिंक मिलती है टोडी, जो पाम ट्री होता है उसके सैप, उसका ये जो वुडन पार्ट होता है उसको काटो, उसके अंदर सेंटर में सैप है, वहां पे ऐसे मटके से लगा देते हैं तो अपने आप ही टोडी बाहर निकलती है, फिर उसको कच्चा पी लेते हैं, मतलब ज्यादा फर्मेंट नहीं होने देते, ज्यादा फर्मेंट होने के बाद वो पीने लायक नहीं रह जाती, ठीक है। तो ये भी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, तो वो भी फर्मेंटेशन बैक्टीरिया करते हैं आके, राइट। अब इसमें एक और बहुत अच्छा है ऑप्शन, देखो, दो चीज की बात करी थी चीज बनाने के लिए, तो एक था टॉम एंड जेरी वाला चीज, क्या नाम था उसका? स्विस चीज। स्विस चीज। स्विस चीज को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? वो शर्माता है वो, शर्मैनी। हाँ, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मालिस। और जो था दूसरा वाला, वो थोड़े ब्लू ब्लू कलर का बीच में था, वो किससे बनता था, बैक्टीरिया से या फंगस से? फंगस। हाँ, फंगस। पहले वाला बैक्टीरिया था, दूसरे वाला फंगस। यही क्वेश्चन बनते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं बनते। फंगस का नाम? हाँ, रॉकी 40, याद है? पेनिसिलियम यो मैम। रॉकी, पेनिसिलियम रॉकी 40। और इससे चीज का नाम क्या बनता है? रॉकफोर्ट चीज। रॉकी फोर्ट चीज। हाँ, राइट, याद आया थोड़ा थोड़ा। जब तक ये ये तब तक ये याद नहीं होगा, समझ आई? चुप होने से कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ेगा ये आपको। तो यहाँ से ये वाले क्वेश्चन बनते थे जो मेजर बनते थे। अब आते हैं नीचे, रीड करना है इसको एक बार, मैं रिवाइज करा रही हूँ तुमको, एक बार रीड करना पड़ेगा उसे। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमने कौन कौन से दो पढ़ने हैं? एक तो अल्कोहल। और दूसरा एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल पे ये तो दो बनाते हो। अब अल्कोहल की बात करते हैं, तो अल्कोहल बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है दैट इज ऑल्सो एनारोबिक। तो क्या करते हैं हम, एक बड़े बड़े कंटेनर में अल्कोहल बनाते हैं। जैसे कुछ मीठा ले लो, फॉर एग्जाम्पल आलू ले लो, बहुत सारे आलू को आप एक कंटेनर में डालो, इस कंटेनर को हम बुलाएंगे फर्मेंटर, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ हम देंगे नहीं। और यहाँ पे जो सोर्स है मिठाई का, जैसे मोलेसिस हो गया, ग्रेप्स हो गए, हम कहते हैं ना ग्रेप को सड़ा के बनता है वोडका, अल्कोहलिक ड्रिंक्स इनको सड़ा के बनती है, तो इसमें डाल दो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इनको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? दे विल फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा शुगर है, शुगर को माइक्रोब ब्रेक करेगा तो क्या बना देगा? बेटा मैंने लिखवाया था ये, इथेनॉल प्लस CO2। अल्कोहल। OH5 प्लस OH, यस दैट इज अल्कोहल। वो तो हमें चाहिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है। कुछ लिमिट तक, जैसे अराउंड 11% तक इस मीडियम में आराम से बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। इस बैक्टीरिया का नाम? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, और इसी को हम ब्रूअर्स यीस्ट भी बुलाते हैं। ऊपर भी पढ़ा था इसके बारे में। यस मैम। ऊपर क्या बना रहा था ये? हाँ, तो ये ब्रेड भी बनाता है और अल्कोहल भी बनाता है, ठीक है। यस, ठीक है। तो 11% से ऊपर अल्कोहलिक कंडीशन होगी, खुद ही मर जाएगा। तो कोई डिस्टिलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, इसको और ज्यादा हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं करा। तो विदाउट डिस्टिलेशन जो अल्कोहल बनता है, उसके एग्जाम्पल, जो बिना डिस्टिलेशन के अल्कोहल बनता है दैट इज वाइन एंड बियर। कितने सालों से नहीं पढ़ा तुमने ये चैप्टर, इतना भूल गए हो? जो विद डिस्टिलेशन से जो ज्यादा अल्कोहलिक होता है वो कौन कौन से होते थे? ब्रांडी एंड विस्की। विस्की, ब्रांडी, ब्रांडी, विस्की, वोडका। यस, राइट, वोडका, विस्की, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इसे, क्लियर है बेटा? इसमें ये दिया और कुछ तो इसमें दिया भी नहीं है। ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं इसको, राइट। अब एंटीबायोटिक पे चलते हैं। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है वर्ड का? अमेंजिलिज्म। या एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है बेटा? एमेंजिलिज्म तो उसका नेचर है, दैट इज करेक्ट। अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट हाँ। लाइफ। क्वेश्चन ध्यान से सुनना करिए, वैसे Bacteria. आंसर तेरा सही था उस रिस्पेक्ट में। तो एंटी मींस
अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, तो किसकी लाइफ के अगेंस्ट है ये? डिजीज कॉजिंग Bacteria. ऑर्गेनिज्म की, हाँ डिजीज कॉजिंग पैथोजन के अगेंस्ट है बैक्टीरिया, क्योंकि एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के लिए होते हैं। कहीं भी लिखा हो ना फंजाई के लिए, वायरस के लिए कभी नहीं होते, एंटीबायोटिक्स आर ओनली फॉर बैक्टीरिया। Bacteria. So, Monera. बैक्टीरिया। तो लिख लो ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस को कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारे लिए ये एंटी नहीं है, हमारी लाइफ के लिए अच्छे हैं, तो हमारी लाइफ के लिए कैसे है? प्रोबायोटिक्स, प्रो मीन्स प्रो लाइफ, मतलब मदद करते हैं, राइट। अब एंटीबायोटिक्स होते क्या है, तो डेफिनेशन पूछ सकते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स और ये किल करते हैं दूसरे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो एक माइक्रोब इसको बना रहा है जैसे फंगस, और बैक्टीरिया को मार रहा है, दोनों है तो माइक्रोब ही ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। तो एक माइक्रोब बना रहा है और दूसरा उससे मर रहा है, ये रिलेशनशिप है अमेंजलिज्म, रिया ने बिल्कुल करेक्ट बोला था, लेकिन ये बेसिकली एंटीबायोटिक है, क्लियर। केमिकल्स होते हैं। नाउ सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर करी थी? Fleming. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने क्या डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने क्या डिस्कवर किया था? बेटा अगर इसका आंसर नहीं दिया तो तुमने घर जाके पढ़ा नहीं है, कल मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें, पहले तुम्हें कल चैप्टर रिवाइज कराया था, और अगर तुम घर जाके पढ़ोगे नहीं तो रिवीजन को कोई फायदा नहीं होगा, तुम भूल जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है रिवीजन का। अलेक्जेंडर वॉन क्या हेम्बोल्ट, पूछा आपने? रिपीट। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने क्या डिस्कवर किया था? स्पीशी कॉम्पोजिशन। स्पीशी कॉम्पोजिशन डिस्कवर करी थी। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? हम लॉ दिया था जिसमें कि रिया Species richness का दिया था मैम. स्पीशी एरिया रिलेशनशिप दिया था उसमें अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने, राइट। बेटा रिवाइज करते रहो, नहीं तो मेरा पढ़ाने को कोई फायदा नहीं होगा रिवीजन का, अगर तुमने खुद से हाथ नहीं चलाए, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सी एंटीबायोटिक थी? सबसे पहले एंटीबायोटिक थी, ठीक है, फर्स्ट थी। किस पे वो वर्क कर रहे थे? किस पे वर्क कर रहे थे? वो बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। दैट वाज बैक्टीरिया वाज स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टो नहीं है, यहाँ होगी गलती, स्टेप्टोकोकस इज डिफरेंट, स्टेफाइलोकोकस इज डिफरेंट, ध्यान से देख लो, स्टेफाइलो है, स्टेप्टो नहीं है, ठीक है। इस पे वो वर्क कर रहे थे, लेकिन पहली एंटीबायोटिक उन्होंने निकाली किससे है? एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता, उसके खिलाफ है फंजाई. फंजाई। नाम क्या था उसका पहले वाली का? पेनिसिलियम। बहुत ही नोटेटम, राइट। लेकिन अब हम जो एंटीबायोटिक है, अब जो हम जिस फंजाई से निकालते हैं उस फंगस का नाम क्या है? इतना निकालते हैं कि वो रोने लगी है, तो नाम क्या है? ट्राइसोजेनम, ठीक है। नहीं शिल्पी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी रोज आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, ओके जी। अब बात कर लेते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक, कैसे किया था? मेरे को कोई डिस्कवरी बता दो। सूर्यांश आपको पता है, बता दो। मैम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पेट्री डिश ली थी, उसमें उसने बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो की थी, फिर उसने डस्टबिन में डाल दिया था, फिर कुछ दिन बाद आया था तो उसने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे कुछ जो बैक्टीरिया था वहाँ पे वो मर चुके थे ड्यू टू फंगस ग्रो हो गया था, क्योंकि वो फंगस पेनिसिलियम था जो किल कर रहा था बैक्टीरिया को. उन्होंने एक्चुअली पेट्री डिश धोई नहीं थी, सोने चले गए थे। जब नेक्स्ट डे आके उन्होंने देखा तो पेट्री डिश में जहाँ बैक्टीरिया थे स्टेफाइलोकोकस, कुछ जगहों से बैक्टीरिया एब्सेंट थे, उनकी कॉलोनीज नहीं थी, और वहाँ पे कुछ और उगा हुआ था। उन्होंने वो कुछ और उगे को बाहर निकाल के जब स्टडी किया तो वो फंगस निकला, पेनिसिलियम नोटेटम, और उन्होंने कहा इससे कोई केमिकल निकल रहा है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, क्योंकि वो पेनिसिलियम फंगस से निकल रहा था, इसलिए पहली एंटीबायोटिक का नाम भी पेनिसिलिन था।
राइट। तो ऐसे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई। लेकिन एंटीबायोटिक कितनी ज्यादा यूजफुल है, इसके जो ट्रू पोटेंशियल है वो वर्ल्ड वॉर 2 में पता चली, जब 2 साइंटिस्ट ने इसको सोल्जर्स को हील करने के लिए यूज किया, और उन 2 साइंटिस्ट का नाम है फ्लोरियन चेन। अंश चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। इस वजह से 1945 में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, एक तो अलेक्जेंडर को और चेन और फ्लोरे दोनों, राइट। तो इन्हें 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस काम के लिए। क्लियर, राइट। यस मैम। अब देखो, अब एक होमवर्क है, मेरे को बताओ कौन है जो होमवर्क करके आएगा सबके भी पे, वो कल हमें पढ़ाएगा। रिया, हर्ष, रिया और हर्ष करके आएंगे, ठीक है। कल आप लोग पढ़ाओगे, और कशिश, ओके। सो हर्ष, प्लेग, कशिश अब तो डिवाइड हो गया, चलो हर्ष ने आंसर कर दिया था, कशिश आंसर नहीं कर पाई थी। कशिश, प्लेग और वूपिंग कफ, काली खांसी, इसके बारे में लिख के आना है, ठीक है। ये मैम। और दूसरा कौन है हमारे पास, रिया। रिया, Yes, आपको डिप्थेरिया जैसे गलघोटा, लेप्रोसी, इसके बारे में रिया लिख के आएगी, ठीक है। अब डिजीज के नोट्स हम कैसे बनाते हैं, हमने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में बनाए थे, क्या क्या लिखोगे उसमें, बॉक्स बनाओगे, और बोलो बोलो। मैम कॉजिंग एजेंट, सिम्टम्स और के वो इन्फेक्ट करते हैं। यस, आप लिखोगे कॉजेटिव एजेंट, बीमारी कौन कर रहा है, ठीक है, बीमारी का नाम ऊपर लिखोगे, डिजीज का नेम, उसका कॉजेटिव एजेंट लिख लोगे, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख लोगे, कैसे फैलता है, उसके सिम्टम्स लिखोगे, अगर उसका कोई टेस्ट है डायग्नोस्टिक तो टेस्ट लिखोगे, अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट है फेमस तो वो आप ट्रीटमेंट लिखोगे, राइट। इस तरीके से मैम बनाते मेरे हैं, को तो क्या ये दिया डब्बे में लिखो। दोबारा बोलो। बेटा तेरे को कोई नहीं दिया, तूने आंसर कर दिए थे ना, कशिश ने आंसर नहीं किया था इसलिए कशिश को दे दिया, ज्यादा था नहीं होमवर्क, ओके, तुझे आके दे दूंगी, ठीक है। ऐसे लिख के आना है, ठीक है। रिया, कशिश, क्लियर है आपको, yes मैम। ठीक। चलो अब स्टार्टिंग में आओ, एक बार चैप्टर के देखो, लेट्स सी हमने कहाँ तक पढ़ लिया, चेक करते रहा करो। एक्चुअली क्या होता है जब हम पढ़ते हैं ना, मैं क्योंकि आजकल मैं 11th दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, 11th काफी टाइम के बाद कर रही हूँ, तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती हूँ मैं भी, तो मैं पीछे जाके एक बार देख लेती हूँ तो ज्यादा अच्छे से रिकॉल होता है। तो मैं भी तुम्हें वही सजेस्ट करूंगी कि जैसे अब हमने कर लिया, थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। हाउस होल्ड के अंदर जो माइक्रोब्स थे, मेन चीज कर्ड के बारे में हमें पढ़ना था और ब्रेड के बारे में पढ़ना था, हमने वो कर लिया। माइक्रोबियस इंडस्ट्री में हमने अल्कोहल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया, विद डिस्टिलेशन जो बनते हैं, दैट इज विद डिस्टिलेशन वाले कौन है, विस्की, ब्रांडी, रम। हाँ, और विदाउट डिस्टिलेशन वाले, बियर वाइन। हाँ, राइट, बियर, वेरी गुड, विस्की, बियर। बियर एंड वाइन। कम अल्कोहल होता है, कोई भी इंग्लिश मूवी देखेगा तो उसमें जनरली देखो रात को लोग ना वाइन पीते हुए दिखेंगे, अब रात को क्या सारे टल्ली होते होंगे परिवार में, ठीक ना, कम अल्कोहल होता है उसे। और बियर भी तुमको ऐसे नॉर्मली दिखेगा लोग पीते होते हैं, कम अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो, आपको मूवीज में दिखेगी, ठीक है। और इंडस्ट्री में हमने एंटीबायोटिक कर लिया, डिस्कवर किसने किया था, उसको कैसे यूज किया गया, कैसे उसकी पोटेंशियल को डिस्कवर किया गया, 2 फंगस के हमने नाम कर दिए, ठीक है। तो ये हो गए 2 टॉपिक। अब हम कर रहे हैं आगे, कुछ थोड़े से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इससे 4 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक से ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि अब स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हटा दिया ना नेट ने, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एक से ज्यादा। अब देखो, माइक्रोब आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। अब माइक्रोब्स अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। माइक्रोब्स हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक एसिड, तो हम कुछ माइक्रोब पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक एसिड बनाएंगे, हमें बनाते हुए दिखाएंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ माइक्रोब्स जो क्या बनाते हुए मिलेंगे हमें, अल्कोहल, वैसे भी पढ़ के आयो, कौन सा माइक्रोब यूज हुआ है अल्कोहल बनाने के लिए, कौन सा, Saccharomyces cerevisiae. एक्रोमाइसिस कर, यस। और कुछ और माइक्रोब्स है जिससे से हम एंजाइम निकाल लेते हैं और उसके एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। तीनों के एग्जांपल हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैच द कॉलम का जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है इससे, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। याद रखना हमें, एस्पेरिजिलस निगर इज ए फंगाई और ए बैक्टीरिया, फंगस। फंगाई। फंगस, इससे होता है सिट्रिक एसिड, हमने कैसे याद किया था,
नींबू बनाया था और नींबू के ऊपर हमने फंगस लगा दी थी, ऐसे याद किया था हमने कि सिट्रिक एसिड बना रहा है। डोंट रिमेम्बर, नोट्स देख लेना, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटी से हमें याद रह जाएगा एसिटिक एसिड। देखो बाकी सारे बैक्टीरिया है, सिर्फ एक यही फंगा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम, बोटैलिकम से हमें याद रह जाएगा ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस से हमें याद रह जाता है लैक्टिक एसिड, राइट। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कर लिया इसको टिक? कर लिया? यस मैम। अब देखो अल्कोहल की बात करते हैं, तो अभी तुमने बताया यीस्ट यूज होता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। जो हमने अभी पढ़ा है वही यहाँ पे आ गया, राइट। अब और कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, दैट इज एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं? तो अगर तुम कुछ खा रहे हो और तुम पे थोड़ा सा ऑयल गिर गया, तो इसको अब हम डिटर्जेंट से धोएंगे तो ऑयल उतर जाएगा। तो डिटर्जेंट में क्या था जिसने ऑयल के स्टेन को निकाल लिया? लाइपेस। लाइपेसेस। देखो ऑयल इज ए लिपिड, ठीक है, ऑयली थिंग इज लिपिड, तो उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं लाइपेसेस। क्लियर? यो मैम। अब कशिश गई मार्केट और वहां से वो फ्रूट जूस का पैकेट ले आई। तो उसने फ्रूट जूस पे तो वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन फिर उसकी मम्मी ने जो घर पे बनाया था उसमें तो बहुत सारा पल्प था। तो ये पल्प प्लस फ्रूट जूस बनाने के लिए एक एंजाइम डलता है, उस एंजाइम का नाम लाइपेस। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। पल्प इज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये एंजाइम क्लियर फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट जूस बना देते हैं, राइट। अब सोचो डॉक्टर ने डायग्नोस किया, इसने कंप्लेन करी कि कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, तो डॉक्टर ने टेस्ट किए तो पता चला कि उसकी जो नर्व्स है उनमें कहीं कहीं पे ब्लड क्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर को पता चल गया, तो डॉक्टर कह रहे कहीं कहीं ब्लड क्लॉट बने। अगर ब्लड क्लॉटिंग होती रही तो ब्लड सर्कुलेशन रुक सकती है, जहां ब्लड सर्कुलेशन रुकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो सबसे खतरनाक कंडीशन है, दैट इज हार्ट अटैक, जिसे साइंटिफिकली हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये आप जब मेरे साथ कार्डियक सिस्टम पढ़ोगे तब पढ़ोगे। लेकिन ब्लड क्लॉट्स जो है उसको रोकना है, तो ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट से बन गए इनको डिसॉल्व करना है, पिघला देते हैं इनको हम दवाई से। तो कौन सी दवाई देते हैं हम? ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली दवाई, और वो दवाई का नाम है, इट्स एन एंजाइम। तो वो एंजाइम का नाम है आपके पास स्ट्रेप्टोकाइनेज, और वो कहाँ से मिलता है? थ्रू अ स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस। तो याद रखना, स्टेफाइलोकोकस कहाँ पड़ा था? एंटीबॉडी। एंटीबायोटिक में स्टेफाइलोकोकस था, ये स्टेप्टोकोकस है, इसमें गलती मत करना, ओके। तो क्लॉट बस्टर होता है ये, क्लियर। अब देखो लेट्स से किसी का किडनी खराब था, तो उसको किडनी डोनेट कर दी, उसकी उसी की लेट्स से उसकी सिस्टर ने उसे किडनी डोनेट कर दी। अब बॉडी तो पहचान जाएगी ना ये किडनी बाहर से आई है, ये किडनी अपनी नहीं है, बाहर से आई है। तो अगर बॉडी के कौन से इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और ऑर्गन रिजेक्शन करता है? कौन से इम्यून सिस्टम करता है ऑर्गन रिजेक्शन? सेल मेडिएटेड या ह्यूमरल? सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड, दैट इज टी सेल और टी सेल वाला? टी सेल। टी सेल वाला, यस। तो अब इसकी किडनी को पहचान जाएगी बॉडी की, यार ये अपनी नहीं है, इस पे अटैक कर देगी। तो इसे बचाने के लिए डॉक्टर इसे पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई देंगे। तो एक इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। किससे मिलती है आपको? ये आपको मिलती है फंगस से। फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे खाने से इसका इम्यून सिस्टम हमेशा कम रहेगा, थोड़ा कम एक्टिव रहेगा, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि किडनी पड़ी है। लेकिन ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस पूरी जिंदगी होते हैं, कभी नहीं पता होता कब ऑर्गन रिजेक्शन हो जाए, किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो मैंने एंजाइम में कौन कौन से पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। एंजाइम, मैंने एंजाइम में एक पढ़ा लाइपेस, फिर मैंने पढ़े प्रोटीएजेस, फिर मैंने क्लॉट बस्टर पढ़ा था, क्या नाम है उसका? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। और अब मैंने जो पढ़ा है दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट, नाम क्या है? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन है। ये एंजाइम पढ़े। अब मैं लास्ट पढ़ूंगी कि बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना चाहते हैं किसी में, ठीक है, बहुत समोसे खाते हो तुम, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, तो कम करना चाहते हैं, कौन सी दवाई देंगे डॉक्टर आपको? आपको एंजाइम देंगे, दैट इज स्टैटिन। अब स्टैटिन कहाँ से मिलता है? एक यीस्ट से मिलता है जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूरियस। तो मोनस्कस परप्यूरियस क्या करता है?
तुम्हें पूरा रिएक्शन नहीं जानना, तुमको इतना जानना है कि बहुत सारे स्टेप पे कोलेस्ट्रॉल बनता है आपकी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेती है बॉडी बहुत सारी स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है जिसके बाद कोलेस्ट्रॉल बनेगा। जब तुम स्टैटिन लोगे ना तो स्टैटिन क्या करेगा, इन स्टेप्स में एक एंजाइम के साथ आके फाइटिंग कर लेगा, ठीक है, क्योंकि सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स तो लगते हैं। तो इन एंजाइम ने, लेट्स से एंजाइम ए ने कोलेस्ट्रॉल बनाना था, स्टैटिन ने क्या करा, कंपटीशन कर लिया एंजाइम ए के साथ और कॉम्पिटेटिवली उसको हरा दिया, ठीक है। वो जाके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया। ये आप एंजाइम में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो स्टैटिन जब बीच में आ गया ना तो एंजाइम में अपना काम नहीं कर पाता, इस वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल स्टैटिन ने कैसे ठीक किया, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन कर दिया था एंजाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए, ठीक है। जैसे तुम पेपर देने जा रहे हो तो कोई तुम्हारे साथ कंपटीशन करे और तुमको पेपर ना देने दे, तुमको करके बिठा ले कि नहीं यार मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे साथ ही रहे, मेरा मूड बहुत खराब है, मेरे साथ रहे, तुम्हारा पेपर मिस हो गया तो उसने क्या किया, तुम्हें पकड़ लिया और वहीं बिठा लिया एक तरह से, ना तुम उसको क्रॉस करके जा भी नहीं पा रहे पेपर देने के लिए, राइट। तो एज ए रिजल्ट तुम्हारा कोई रिजल्ट आया ही, फेल हो गए। वैसे ही है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोक देते हैं कॉम्पिटेटिव इनिबिशन से। याद क्या रखना है, स्टैटिन है जो यूज करते हो कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने के लिए। कहाँ से मिलता है, यीस्ट से मिलता है, यीस्ट का नाम है मोलस्कस परप्यूरियस, ठीक है। और करता क्या है ये, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। 4 क्वेश्चन बनते हैं इतने से पहले से, समझ आया? ये मैम। ठीक है, चलो आगे चलूं। चलो आगे करने Yes, से पहले, ma'am. आगे करने से पहले कॉपी खोलो। अभी पहले तुम करोगे थोड़ा सा, तो मैं तुम्हें 2 मिनट्स दे रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुमको याद है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने बनाया था, यो मैम। है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो मैं तुम्हें 2 मिनट्स दे रही हूँ, पीछे से कोई नहीं देखेगा। अपनी कॉपी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ जितना तुम्हें याद है। ओके, रेडी? रेडी? ये मैम। चलो एक बार थम्स अप कर दो अगर रेडी है तो, थम्स अप करो। रिया रेडी नहीं हो, वंश रेडी नहीं हो, अंशिका रेडी नहीं हो, राज, कृति, प्रीति, सात्विक, सिमरन, हिमानी, वंशिका, शिल्पी, महक, सारिका, कश्यप, प्रीक्षित, प्रीक्षित रेडी नहीं हो, सेजल, रितेश, आर्यन, आंचल, वंश, महक, अन्नव, अक्षिता, पल्लवी, मुस्कान, सुहानी, सुहानी बिल्कुल चुप, प्रदीप, अनमोल, आकांक्षा अभी तो आई थी क्लास में, सबसे पहले 2 ही आई थी, मयंक। रेडी? चलो, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेक अ सीरियस ट्रीटमेंट प्लांट, जितना तुमको याद है। कुछ ऐसे करके होता था, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, वो डब्बे से बनाते थे ना, वो बनाने हैं। कहीं पे प्राइमरी स्लज जाता है, कहीं पे एक्टिवेटेड स्लज जाता है, कहीं पे एरिएशन टैंक आता है, कहीं पे सेटलिंग टैंक आता है। देखो हिंट दे दिए मैंने सारे, अब बनाओ। वन मिनट वन, 1 मिनट लेफ्ट। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कशिश? हरीश, हर्ष, प्रवीण? ये मैम। बना 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 रहा है ना? ये ओके। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो स्टॉप।
चलो देखो क्या सही बना या नहीं, ठीक है। जब तक बनाओगे नहीं तब तक आएगा नहीं, और ये आपके स्कूल में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है आपके स्कूल में? 5 marks. 8 मार्क्स आ सकता है आराम से। 5 मार्क्स का भी आता होगा आई गेस, है ना। और नीट में इसमें अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आना चाहिए, राइट। तो म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर, दैट इज अ सीवेज। अब म्युनिसिपल वेस्ट में क्या क्या आता है अगर हम पूछे, बोल तो दिया, आता क्या उसमें? बेसिकली उसमें आता है आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकली हुई चीज, जैसे सब्जियों के छिलके, जैसे फीकल मैटर। फीकल मैटर भी तो ह्यूमन बॉडी से बन के निकली है ना। तो ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है, और इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स ऑलरेडी होते हैं। जहाँ पे खाना है वहाँ माइक्रोब रहते हैं। तो ये हम सीवेज में डाल, मतलब रिवर्स में डालते हैं, उससे पहले इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। तो उसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो इसको थोड़ा साफ करते हैं। पीने लायक नहीं बनाते कभी, याद रखना, ठीक है। कभी भी सीवेज का पानी हम कभी पी नहीं सकते, पर हम उसको थोड़ा साफ कर सकते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उसमें होती है पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और किसी किसी में टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। एनसीईआरटी टर्शरी ट्रीटमेंट मेंशन नहीं करती, पर पता होनी चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या कोई माइक्रोब यूज होता है? नो माइक्रोब। Question repeat. प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई माइक्रोब यूज होता है हर्ष? No, ma'am. ठीक, नहीं होता, गुड, ठीक है। इसमें होता क्या है फिर? फिजिकल रिमूवल ऑफ थिंग्स। हाँ, Physically large waste को remove करते हैं उसमें से। वेरी गुड वंश, फिजिकल रिमूवर, वेरी गुड हर्ष। फिजिकल रिमूवर होता है, ठीक है। तो इसके दो स्टेप होते हैं, एक हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, और दूसरा सेडिमेंटेशन। वेरी गुड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, गुड वंश, अरे वाह, शाबाश, ठीक है। पढ़ ले इसे, आ जाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दीज ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल। फिजिकली पकड़ के किसी जिसको छू सकते हो, फिजिकल है, ठीक है। फिजिकल रिमूवल कर दो आप लार्ज पार्टिकल्स की, स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स की, थ्रू कौन से दो स्टेप से? एक स्टेप का नाम है फिल्ट्रेशन, दूसरे का नाम है सेडिमेंटेशन। शाबाश, ठीक है जी। इनिशियली जो डिबरे ऊपर तैर रहे, पॉलिथीन के पैकेट्स तैर रहे, चिप्स के पैकेट्स तैर रहे, तो उनको क्या करते हैं, पंखे से ऐसे आप उसको रिमूव कर लोगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेटअप होते हैं, तो फिल्ट्रेशन से आप उसको हटा दोगे। फिर जो मिट्टी होती है और छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उन्हें पेबल्स बोलते हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट होने दोगे, फिर नीचे से आप उसको रिमूव कर लोगे। तो बीच में क्या बनेगा? सिर्फ पानी बचेगा, काले से रंग का, गंदा सा। फिर उस पानी को हम अगली ट्रीटमेंट के लिए डाल देंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में यही होता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, राइट। तो ये जो नीचे पेबल्स बैठ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। अब देख, तो हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं कि आपका भी वैसे ही बना है या नहीं। तो सबसे पहले जो फिल्ट्रेट आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट से आता है, तो यहाँ बनाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए छोटी छोटी स्लिट्स, इससे पानी होता हुआ जाता है, पॉलिथीन के पैकेट्स इसके ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। गंदा सा पानी से जा रहा है, तो ये है हमारा फिल्ट्रेशन। उसके बाद एक कंटेनर में जाएगा, यहाँ पे जितने भी पेबल्स वगैरह वो नीचे सेटल हो जाएंगे। बीच में जो बचेगा गंदा सा पानी, दैट इज व्हाट, इसको हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं इसे? इफ्लुएंट। Primary नहीं बेटा, sludge. इफ्लुएंट। पानी को इफ्लुएंट बुलाते हैं। ये जो नीचे बैठा है इसे क्या बुलाते हैं? प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो जो नीचे बैठा है उसे प्राइमरी स्लज, जो पानी बचा है उसे हम बुलाते हैं इफ्लुएंट। याद आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम। दिस इज एन इफ्लुएंट। इफ्लुएंट हो गया। अब ये सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट थी यहाँ तक, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंटेनर में जाएगा, नेक्स्ट कंटेनर को बना लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंटेनर है वहां पर अलग प्रोसेस होगा। तो जो गंदा सा पानी यहाँ पर आ गया, इसको हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। अब इस गंदे से पानी में बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई भी नहीं दे रही, तो यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स को हम ग्रो करने देते हैं। तो ग्रो, यहाँ के जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन को पसंद करते हैं, तो इस टैंक को हम क्या बुलाते हैं? एरिएशन टैंक। ये ना, मैं थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, तो यार इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। तुम प्लीज ध्यान से लिख लेना, थोड़ा नीचे बना दे मैंने। ओके, दिस इज नॉन एज एरिएशन टैंक। ऑक्सीजन होती है, जो है मैम। ठीक है। यहाँ पे माइक्रोब ग्रो करते हैं। अब जब माइक्रोब ग्रो करते हैं तो वैसे फ्लॉक्स बना लेते हैं। व्हाट आर फ्लॉक्स? बैक्टीरिया प्लस फंगस। बैक्टीरिया प्लस,
वेरी गुड, राइट। तो ये एरेशन टैंक है। तो यहाँ से हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले, आइए। So the effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. तो effluent primary settling tank से secondary treatment में चला गया, बस इतनी सी primary treatment थी। अब secondary treatment में आते हैं। secondary treatment को ही हम biological treatment बुलाते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस वाले treatment पे, biological treatment पे, important है ये। The primary effluent is passed into large aeration tank, बड़े बड़े ऑक्सीजन वाले टैंक, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, ऐसे जैसे चीनी डाल के घोलते हो ना चम्मच से, तो इन टैंक्स को भी ऐसे घुमाते रहते हैं बड़े बड़े पंखों से, ठीक है। एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट, एयर इसमें डाली जाती है, ऑक्सीजन और डाली जाती है। वेयर दिस अलाउ विग्रस, बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया। तो कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं यहाँ पे, जिनको ऑक्सीजन से प्यार है, राइट। तो बस ये याद रखना, ये एरोबिक और एनारोबिक में तुम्हें तंग करेंगे, याद रह जाएगा। ये मैम एरोबिक बैक्टीरिया अकेले ग्रो नहीं करते, फंगस भी होती है। अब तुम लोग थोड़ी सकते हो, जहाँ खाना है वहां पे बैक्टीरिया और फंगस आई जाते हैं, तो उनमें उनके मासेस बनते हैं जिसे हम फ्लॉक्स बुलाते हैं। फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, जो मैश लाइक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे जैसे मकड़ी का जाला सा होता है ना, वैसा सा, उसको थिक सा कर दो, फिर वो तैर रहा है पानी में। तो ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं स्कूल में कि व्हाट आर फ्लॉक्स, राइट। फ्लॉक्स बन गए। अब देखो काम क्या था बैक्टीरिया का, वो ये जो गंदा पानी है, गंदे पानी में क्या ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, तो बैक्टीरिया जब भी खाना खाता है और वो एरोबिक है, तो उसे खाना तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ये मैम तो इसके साथ दो बहुत ही डेंजरस टर्म आ गई, एक है भय, दोनों का सिंबल बीओडी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या मतलब है? कोई बता सकता है? तुक्का। वंश, सूर्यांश, हर्ष, प्रवीण, जो कशिश। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट करेगा ऑर्गेनिक मतलब फूड, उसको कितना चाहिए? हाँ, तो वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट फूड। खुली टर्म है ना ये, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर मैं बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेशन करूं, मैं बोल रहा हूँ सीवेज ट्रीटमेंट हो रही है, सीवेज का पानी साफ हो रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा? काला पानी कम काला हो जाएगा, मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा डार्क ब्लैक और लाइट ब्लैक में? आई डोंट थिंक किसी को जल्दी पता चलेगा, तो मैं कैसे करूंगी? तुक्का तो मार नहीं सकती। तो तब मैं यूज करती हूँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का टेस्ट, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मैं उस मीडियम की टेस्ट करूंगी। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन क्या क्या मतलब है? ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट फूड इन 1 लीटर वाटर। जब आपने इसको कैलकुलेशन में डाल दिया ना, तब हम उसको कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि जितने भी बैक्टीरिया है उनको 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको खाने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा साइंटिफिक होगी, थोड़ी बड़ी होगी, क्लियर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी एक ऑर्गेनिज्म की। तो ऐसे समझ लो कि सांस सर्वाइव करने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो सूर्यांश को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और तुम्हारी पूरी क्लास को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है आज के दिन सर्वाइव करने के लिए, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। है ऑक्सीजन की ही डिमांड, लेकिन बड़े टर्म में बायोकेमिकल होगी, क्लियर, जब मैं बाउंड्री सेट कर दूंगी। ओके, ऊपर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कष्ट करा है। या देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा जब 1 लीटर पानी में सारा ऑर्गेनिक मैटर खा लिया, वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है। तो मेरे को बताओ, खुद से सोच के बताओ कि अगर फूड पानी में का बीओडी हाई है, तो पानी पॉल्यूटेड है या साफ है? पॉल्यूटेड।
पॉल्यूटेड। मोर, यस, क्योंकि इसमें खाना मोर है तो वो पॉल्यूटेड मोर है। तो बैक्टीरिया को इसकी डिमांड भी ज्यादा है। जब बैक्टीरिया को डिमांड कम होगी, दैट मीन्स खाना कम होगा, तो पानी कैसा होगा? लेस पोल्यूटेड। लेस पॉल्यूटेड। इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं ईवाईक्यू 4 मार्क के, लिखो इसे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो हमने एरिएशन टैंक था उसमें हमने डाल दिया पानी, इफ्लुएंट डाल दिया, उसमें फ्लॉक्स बन गए और अब वहां का बीओडी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कब मैं पानी को नेक्स्ट टैंक में मूव करूंगी? जब बीओडी का लेवल हाई रहेगा या जब बीओडी का लेवल लो रहेगा? लो। एरिएशन टैंक से मैं नेक्स्ट टैंक में जाना चाहती हूँ पानी को लेके, तो मैं पानी को कब एरिएशन टैंक से आगे मूव करूंगी? जब बीओडी का लेवल हाई है, जब बीओडी का लेवल लो है। पूछो। जब लो। लो होगा। चैट में डालना कितने लोगों को लग रहा है लो, कितने लोगों को हाई। लेट्स सी, लो या हाई, सोचना। हिंट है ये। वंश को लगता है लो, कि जब लो हो जाएगा तो एरिएशन टैंक से हम आगे मूव कर देंगे। सिर्फ वंश को लगता है लो, आर्यन को लगता है लो, परीक्षित को लो, प्रदीप को लो, लिया को लो, बाकियों को कुछ नहीं लगता। नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन में नहीं था, है? आशीष को लो। हाँ बेटा, हाँ हर्ष को लो। हर्ष का मुझे लगता है आंसर ही जल्दी हाथ खड़ा हो जाएगा। ओ यार, इसका तो इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बेचारे। यस, लो। जब बीओडी लो होगा तो पानी कम गंदा होगा ना, कम गंदा होगा तभी आगे भेजूंगी, राइट? तो अब इसको आगे भेज देते हैं। तो एरिएशन टैंक से पानी अब आगे जाएगा। अब जो पानी आगे जाएगा कहेगा वो भी इफ्लुएंट ही कहलाएगा वो भी, लेकिन अब जो पानी आ जाएगा वो कम गंदा है ना, तो इसको थोड़ा कम गंदा बनाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टैंक है, दैट टैंक इज नोन एज, पता है किसी को? इसको हम बुलाते हैं सेटलिंग टैंक। अभी भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही चल रही है बेटे। अब तुमको फ्लॉक्स की जरूरत है अगर पानी साफ होने लग गया? नो मैम। नहीं ना, तो फ्लॉक्स को सेटलिंग टैंक में भेजो और उनको सेटल होने दो नीचे। सारे फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाएंगे। नीचे सेटल हुए फ्लॉक्स को हम बुलाते हैं एक्टिवेटेड स्लज। शाबाश, गुड फिनिश। एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं खाना चाहती हूँ, तो ये एक्टिवेटेड स्लज में जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक है एनारोबिक है? एनारोबिक। एनारोबिक है। मुक्का मारूं तुझे? एरिएशन टैंक से आ रहा है, एरोबिक होगा एनारोबिक होगा? एरोबिक। एरोबिक होगा। तो अगर ये एरोबिक और मैं इसको खवाना चाहती हूँ तो एनारोबिक बैक्टीरिया से कटवा दूं उसको? बिल्कुल। ये वाला कंटेनर एक्चुअली क्लोज होता है ऊपर से, पर ये कंटेनर हमारा जो होता है, इसमें हमने क्या करना है, इसको कटवाना है। किससे? एनारोबिक बैक्टीरिया से। और एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? मिथेनोजन्स, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। अभी तुम करोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मंडे, ज्यादा समझ आएगा। मिथेनोजन को खाने लग जाएंगे। अब मिथेनोजन जब खाना खाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? उनके नाम में लिखा है। बायोगैस। हाँ, मीथेन। बायोगैस। बायोगैस हाइड्रोजन। में कौन कौन सी गैसेस होती है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ना। कौन कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन डाइऑक्साइड सल्फाइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। H2, है ना? तो सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? मीथेन। 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 शाबाश कशिश, राइट? तो अब ये प्रोसेस हो रहा है। सो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। सही आंसर था आपका। बीओडी टेस्ट हमें मदद करता है ये समझने के लिए कि पानी साफ हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब फाइनली ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर बीओडी होगा उतना ही गंदा पानी होगा। अब जब बीओडी नीचे गिर गया है वेस्ट वाटर का, तब हम उसको नेक्स्ट टैंक में भेजते हैं, दैट इज सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठे हुए फ्लॉक को हम बुलाते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट को हम वापस भी भेज देते हैं, एक्टिवेटेड स्लज को पीछे भेज देते हैं, क्योंकि इनका यूज हो रहा था ना यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा हम पीछे भेज देते हैं। बाकी को हम नेक्स्ट टैंक में भेज देते हैं, कुछ कुछ इसी टैंक में करते हैं। तो नेक्स्ट टैंक है दैट इज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पे आप एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करते हो और एनारोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स को खा जाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स को खाते हैं तो वो बायोगैस भी प्रोड्यूस करते हैं, और बायोगैस है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। H2 मेंशन नहीं करी इन्होंने, नलायकों ने। दीज गैसेस बायोगैसेस होती है। फिर इसके बाद जो पानी होता है या तो उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट में डालो, जहाँ पे जो उसमें लेट्स से
कोई मेटल है, आयंस है, उनको वो डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। नहीं तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्लोरीन ट्रीटमेंट होती है जनरली, या फिर आप डिफरेंट रेडिएशन से ट्रीट करते हो, अदरवाइज उसको फिर रिवर वाटर में छोड़ दिया जाता है। तो ये थी हमारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये आपको ऊपर से व्यू दिखाया है, समझ आया? यस मैम। यो ठीक है। यो छोटी सी बात ये मेंशन करते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ध्यान में रखते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या स्टार्ट किया है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि इन दोनों नदियों को साफ रखा जाए। इसमें सीवेज फेंकने से पहले उसको ट्रीट किया जाए। ऑल्दो ये दोनों ही बहुत गंदी हालत में, बट ये कभी लॉन्च हुआ था। अब आते हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बेटा बायोगैस सबसे पहले इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, लिख लो वहां। और इसमें कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है? सबसे पहले मीथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S एंड H2। बाय हार्ट याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? CH4, मीथेन। हाँ। अब देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगी, कंफ्यूजन बता देती हूँ, इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। पहले एसिड रेन। एसिड रेन में कौन कौन से आते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए? फिर ग्रीन हाउस गैसेस। कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए? लास्ट होती है बायोगैस। इनमें ना कंफ्यूजन हो जाती है, कहाँ पर मिथेन लिखना है, कहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, मिथेन बायोगैस में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, इसमें H2SO4 एंड HNO3 रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो ये तीनों ना अपनी कॉपी में नोट्स बना लो इसके। आपके पास पड़े भी, अगर आप नोट्स उठाओगे ना, मैंने ये करवाया हुआ है आपको, ये आपको उस लास्ट चैप्टर में है इकोलॉजी के, इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो वहां से ना इसे एक साथ लिख लो आमने सामने, फिर कभी गलती नहीं होगी। ओके, समझ आया? यस, जो गलती होनी है उसी को लिखो, राइट। चलो, तो बायोगैस यही होती है। अब ये बायोगैस का ये देख लेते हैं, ये लेवलिंग होने के लिए आ सकता है। बेटे ये जो डिक करा है अंदर, ये कितना मीटर अंदर तक गया है, देख के बताओ। 10 to 15 feet। 10 to 15 क्या? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, क्या? फीट। हाँ, 10 to 15 फीट तक जाता है। ये नीट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। तो आप में इसमें 3 कंटेनर होता है। पहला होता है डंक। अब यहाँ पे क्या करो, काउ डंक को पानी के साथ मिक्स करके स्लरी बना लो, उसके यहाँ डाल दो, उसने चले जाना नीचे। फिर इस कंटेनर को ऑक्सीजन से बचा के रखते हैं, एनारोबिक है ये। यहाँ बैठा होगा आपका एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट इज मिथेनोजन। मिथेनोजन क्या करेगा, खाएगा खाने को और गैसेस रिलीज करेगा। गैसेस ऊपर को जाएगी, ऊपर से निकलते निकलते ये रही गैसेस। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इसको क्योंकि फ्लेमेबल होती है, जला सकते हैं, तो इसको किचन में भी यूज कर लेते हैं। जो बचा है, जो खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ, बचा हुआ कचरा बचा है, उसको हम बोलते हैं स्लज। इसको हम एज अ कैसे यूज कर लेते हैं, इसे भी बाहर निकाल के यूज करते हैं हम एज अ manure, फर्टिलाइजर या मैन्योर कह लो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोगैस। अब बायोगैस इंडिया में बनाना, गांव में उसकी देखभाल करना, इंश्योर करना कि सही तरीके से बना है या नहीं, क्योंकि इनफ्लेमेबल गैसेस है, वो फट सकता है, वो ब्लास्ट हो सकता है उससे। तो इन सबका ध्यान कौन रखती है? 2 ऑर्गेनाइजेशन रखती है, दैट इज, इसकी फुल फॉर्म मैंने बोली थी, आती है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है KVI। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट। दोनों के नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस मैम। क्लियर कि नहीं? फिर एक बार रिवाइज कर ले, कहाँ पहुंचे हम लोग। देखो, बायोगैस तक ही करना था आज हमने, एक बार इसको अब रिवाइज करते हैं, अब हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर आप जा सकते हो। ओके ओके ओके। सबसे पहले हाउस होल्ड के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी ब्रेड की। ब्रेड के लिए कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। बैक्टीरिया, यीस्ट। है ना। फिर ध्यान से सुना कर क्या बोल रही हूँ मैं, है ना। दूध बनाने के लिए कौन यूज होता है? दूध से कर्ड, lactobacillus, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस। वेरी गुड, राइट। हाउस होल्ड और चीज,
रॉकफोर्ट चीज बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? Penicillin Roquefort. दैट इज फंगाई नॉट बैक्टीरिया। ध्यान से सुन लो। स्विस चीज बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? प्रोटियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। शाबाश, गुड। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमने अल्कोहल की बात करी थी। अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा यूज होता है? यीस्ट। Saccharomyces Saccharomyces cerevisiae. वेरी गुड कृतिका, शाबाश, गुड राजकुमारी। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। अगर मुझे डिस्टिल अल्कोहल बनाना है तो डिस्टिलेशन के बाद अल्कोहल कौन कौन सा मिलेगा मुझे? विस्की और ब्रांडी। Whiskey, vodka, हाँ, और विदाउट डिस्टिलेशन beer and wine. अल्कोहलिक कंटेंट किसका ज्यादा होगा? विद डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन वालों का? Distillation. Distillation. गुड। उसके बाद हम लोगों ने अगर ऑयल स्टेन गिर गया हमारे ऊपर तो कौन से एंजाइम यूज करेंगे हम डिटर्जेंट में? लाइपेज। किसी का इम्यून सिस्टम सप्रेस कर रहा है, इम्यूनो सप्रेशन के अंदर कौन सा एंजाइम होगा? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन है केमिकल। किससे लिंक्ड है साइक्लोस्पोरिन? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। मोनेस्टर Polysporin. क्या बनाता है, क्या मिलता है उससे हमें? स्टेटिन। Cholesterol lowering agent. हाँ, कोलेस्ट्रॉल का लोअरिंग एजेंट स्टैटिन। कैसे वो करता है लोअर? कौन सी इनहिबिशन करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। और अगर फ्रूट जूसेस को क्लियर करना है तो क्या डालूं? पैक्टिनेज प्रोटीएजेस। एक्टिवेटेड सर्च, सॉरी, प्राइमरी स्लज किसमें बनता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट? Primary treatment. फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया डलता है? एरोबिक, एनारोबिक? Anaerobic. फ्लॉक्स होते क्या है? बैक्टीरिया प्लस फंगस। अच्छा, बोल तो रही नहीं थे क्लास में, लेकिन आंसर